हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल कंसेप्ट समझेंगे, ड्यूटी ऑफ केयर, जो क्या है टॉर्ट लॉ के अंदर है, यानी सिविल लॉ का एक फंडामेंटल राइट। अगर आपको नेग्लिजेंस के केसेस समझने हैं तो ड्यूटी ऑफ केयर समझना ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ड्यूटी ऑफ केयर क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्यूटी ऑफ केयर क्या है। किसी भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे इंसान के लिए लीगल ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी कि वो उनके साथ ऐसे काम करे जो सेफ हो और किसी को नुकसान ना हो। तो ऐसे तो आपको समझ आया नहीं होगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। जैसे कि एक ड्राइवर है, उसकी ड्यूटी है कि वो क्या कर रहा है, रोड पे गाड़ी चला रहा है, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर हो गए, तो उसकी ड्यूटी है कि वो सेफ ड्राइव करे जिससे दूसरे पर्सन को हार्म ना हो, रैश ड्राइविंग ना करे जिससे दूसरे पर्सन वो गाड़ी चढ़ा दे उस पर। तो वो क्या हो गया, उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो दूसरे पर्सन को क्या ना करे, ड्यूटी ऑफ केयर, कि उसकी केयर करे, अच्छे से गाड़ी चलाए, आराम से रैश ड्राइविंग ना करे। फिर दूसरा है रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड। यहाँ जज क्या देखता है कि एक रीजनेबल पर्सन, एक समझदार पर्सन होता तो स्टेशन में वो क्या करता। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, पर्सनल सोच पे नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझो, एक स्लिपरी फ्लोर पे वार्निंग साइन नहीं लगाया। अब कोई मॉल पे जा रहा था और स्लिपरी एरिया था, वहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया था उन्होंने, तो वो क्या देखा जाएगा कि ये एक रीजनेबल पर्सन होता था, वहाँ वार्निंग लगा देता। ड्यूटी होती है ना उनकी कि वहाँ वार्निंग लगा देता कि हाँ ये स्लिपरी एरिया है, यहाँ से ध्यान से जाएं। तो उसने क्या नहीं लगाई, वहाँ पे वार्निंग नहीं लगाई। तो कोर्ट क्या देखेगा, क्या एक रीजनेबल पर्सन होता तो उस स्टेशन में क्या करता। तीसरा है फोर्सेबिलिटी, पहले से अंदाजा होना। अगर किसी काम से किसी को नुकसान होने का रिस्क फोर्सेबल है, यानी पहले से सोचा जा सकता है। मतलब आप सोचो कि आप रैश ड्राइविंग करोगे तो रैश ड्राइविंग से क्या हो सकता है, दूसरे पर्सन को हार्म हो सकता है जो रोड पे चल रहा है। मान लो अगर आप किसी पब्लिक जगह पे ग्लास तोड़कर छोड़ देते हो तो क्लियरली है ना, किसी को चोट लग सकती है। तो ये क्या है, फोर्सेबल हार्म है। आप क्या है, आपको पहले से ये सोच सकते हो आप कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा तो इससे ये नुकसान हो सकता है। फोर्थ क्या है, प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक का रिश्ता। मतलब ड्यूटी ऑफ केयर तभी लगती है जब दोनों पार्टीज के बीच में कुछ कनेक्शन या रिलेशनशिप हो, ठीक है। ये एक लीगल प्रॉक्सिमिटी होती है। एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है, डॉक्टर को अपने पेशेंट की केयर करनी होती है। उसके बाद है स्पेशल रिलेशनशिप। कुछ रिलेशनशिप में ड्यूटी ऑफ केयर और भी ज़्यादा होती है, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट का एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड के साथ स्पेशल रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयज़ के साथ। इन केसेस में लीगल ड्यूटी जो क्या होती है, स्ट्रांग होती है क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर होता है। 6 है अफर्मेटिव ड्यूटी, ज़रूरी एक्शन लेना। कभी कभी किसी का काम होता है कि वो एक्टिवली कुछ करे चाहे उन्होंने डेंजर क्रिएट नहीं किया हो। मतलब एग्जाम्पल, लाइफ गार्ड को ड्यूटी दिया जाता है अगर कोई डूब रहा है तो वो उसको बचाए चाहे उसने खुद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की हो, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर हर सिचुएशन में नहीं होती, तो हर सिचुएशन में ही ड्यूटी ऑफ केयर नहीं होती। कोर्ट देखता है क्या पब्लिक पॉलिसी अलाउ करती है, क्या रिलेशनशिप क्लोज था, क्या हार्म फोर्सेबल था। सब चीज़ों का क्या होता है, एनालिसिस होता है। उसके बाद जब आपने ब्रीच कर दी ड्यूटी, अगर कोई इंसान या कंपनी अपने ड्यूटी को फॉलो नहीं करती या केयरलेस एक्ट करती है, जैसे डॉक्टर पेशेंट के साथ उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया, उसकी डेथ हो गई, केयरलेस ड्यूटी करती है तो वो ब्रीच माना जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर एक बिल्डिंग ओनर रेलिंग टूटने के बाद रिपेयर नहीं करवाता और वहाँ से कोई गिर जाता है तो ये क्या है, ये ब्रीच है।
कॉशन, सिर्फ ब्रिज दिखाना काफ़ी नहीं कि मतलब उसने रेलिंग नहीं लगाई, कोई गिर गया तो वो यही काफ़ी नहीं है। ये उसमें ये भी दिखाना होता है कि उस ब्रिज की वजह से ही हार्म हुआ। क्या वो तो कहीं और से गिर गया हो, उस रेलिंग से ना गिरा हो जहाँ पे रेलिंग नहीं लगाई थी। हार्म डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट रिजल्ट था कि कैसे हुआ रिजल्ट, मतलब कैसे उसको चोट लगी। एग्जाम्पल, अगर किसी ने मतलब क्या किया, कुछ छिलका लिया और फेंक दिया और कोई उस पर स्लिप हो गया, तो ये क्या है, क्वेश्चन क्लियर है इसमें। उसके बाद है, जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी डैमेजेस तो होंगे ही। आखिर में विक्टिम को रियल डैमेजेस हुआ होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल इंजरी होनी चाहिए, उसका फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, मेंटल ट्रॉमा होना चाहिए। अगर डैमेजेस प्रूव नहीं होता तो केस नहीं बनता। ठीक है, तो दोस्तों ड्यूटी ऑफ केयर का क्या मतलब है, दूसरों का ख्याल रखना, स्पेसिफिकली जब आपकी एक्शन या इनएक्शन उनको हार्म कर सकती है। कोर्ट देखते हैं कि ड्यूटी थी या नहीं, ड्यूटी ब्रीच हुई या नहीं, और उससे एक्चुअल डैमेज हुआ या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।